टॉपिक में पढ़ेंगे राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम लोगों ने एडिशन करनी है। आज के इस प्रोग्राम में हम लोगों ने सी को यूज करते हुए एडिशन करनी है। एडिशन करते हुए टू नंबर्स गिवन, दो नंबर्स हमें गिवन कर दिए जाएंगे। इन दो नंबर्स को देखते हुए हम लोगों ने अपना आगे प्रोग्राम करना है। एक प्रोग्राम तो ये होगा और दूसरा प्रोग्राम होगा कि हम लोगों ने यही प्रोग्राम करना है, ऐड करने हैं टू नंबर्स। लेकिन अब ये जो नंबर लिए जाएंगे ये कहां से होंगे, ये यूजर से होंगे। तो पहला प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं हैश इंक्लूड, ये हैश इंक्लूड एक लाइब्रेरी है जो आपको इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड करती है। इसके बाद ये इसमें डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं। वॉइड मेन, इसके बाद ये आपकी कंडीशन स्टार्ट होती है जहां से हम लोगों ने प्रोग्राम का आगाज करना है। अब प्रोग्राम के आगाज में हम लोग ये देखा था कि हम लोगों ने दो नंबर लेने हैं जो हमें यूजर ने गिवन कर दिए हैं, ए और बी। अब ये भी यूजर ने हमें नहीं बताया यहाँ पर ये जो हमने नंबर लिए हैं ये इंटीजर में है या फ्लोट में है। सबसे पहले तो ये देख लें कि ये क्या ये इंटीजर में है। जी इंटीजर में है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू है। फ्लोट में क्यों नहीं है भाई? इस वजह से फ्लोट में नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई पॉइंट की वैल्यू नहीं इसमें आ रही। इसमें देखें कि एक 3 और ये 5। यहां पर अगर हम लें इंटीजर इंट a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 5। अब यहां पर हम लोगों ने दो वेरिएबल्स तो ले लिए जिनमें हम लोगों ने डिक्लेरेशन भी करवाई, साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी करवाई। अब यहां पर तीसरा वेरिएबल हम लोगों ने कौन सा लेना है? ऐड का। ये तीसरा वेरिएबल ऐड का क्यों ले रहे हैं हम? प्रोग्राम की नोयत ही ये है कि दो चीजें हम लोगों ने ऐड करवानी है। दो चीजें ऐड करवाने के लिए एक और वेरिएबल लिया ऐड का, जिसको हम लोगों ने डिक्लेयर करवाया बट इनिशियलाइजेशन नहीं करवाई। स्टेटमेंट को बंद कर दिया। स्टेटमेंट को बंद करने के बाद अब हम लोगों ने इसके ऊपर ऑपरेटर्स परफॉर्म करने हैं। ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेशंस है, ऑपरेंड्स है, परफॉर्म करने अब हम लोगों ने। अब ऐड का फंक्शन क्या है? ऐड बताता है कि ऐड करें a प्लस बी को। अब यहां पर a की भी वैल्यू आपके पास मौजूद है और यहां पर b की भी वैल्यू आपके पास मौजूद है। a की वैल्यू इस वक्त क्या है? अगर रफ में करें तो हमारे पास a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 5। ऐड करें a इज प्लस b तो हमारे पास वैल्यू होती है 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, यानी कि ऐड। अब इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं भाई? यहां पर तो वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब आने के बाद हम इसको डिस्प्ले करवा देते हैं प्रिंट एफ यूजिंग करते हुए। प्रिंट एफ लिखेंगे और ये। अब आप यहां पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने यहां पर ऐड लिखा तो क्या ये ऐड को ही प्रिंट करवा देगा? जी ये एज इट इज ऐड को प्रिंट करवा देगा। अगर हम इसके साथ यहां पर डी लिख देते हैं, क्या कर देते हैं? डी लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो डी है ये वैल्यू किसकी परफॉर्म करेगा? यहां पर ऐड की। और ये ऐड कहां से आ रहा है? यहां से। और ये किससे बिलोंग करता है? इंटीजर से। यहां पर हम डी भी लिख सकते हैं और यहां पर हम आई भी लिख सकते हैं। इससे जाहिर हुआ कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया कि जिसके अंदर डायरेक्ट वैल्यूज हमें दी जा चुकी थी। अब हम लोग इसके बाद प्रोग्राम करेंगे वो कि जिसके अंदर यूजर ने हमें वैल्यूज नहीं दी, हम लोगों ने यूजर से वो वैल्यूज खुद लेनी है। तो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। ये देख लीजिए दूसरा प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। दूसरे प्रोग्राम की स्टेटमेंट यहां तक तो सेम है, राइट अ प्रोग्राम। प्रोग्राम की रिटेशन क्या है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, वो हम लोगों ने यहां तक लिख दिया। अब वो क्या कहता है? दो नंबर्स लें। ना ही पहले यूजर ने हमें बताया है कि वो नंबर कौन से लेने, हम लोगों ने ए लें, बी लें, सी लें, डी लें, एक्स वाई जी, जो कुछ भी मर्जी लें। यहां पर हम इंटीजर में कोई भी दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने उनकी नंबर्स की वैल्यूज को स्टोर करवाना है। यहां पर हम एक x ले लेते हैं और दूसरा y ले लेते हैं। अब एक यहां पर हम लोगों ने पहले इनिशियलाइजेशन भी करवाई, इससे पहले डिक्लेरेशन भी करवाई। क्यों? उसकी वजह यह थी कि क्योंकि हमें पहले प्रोग्राम में वैल्यूज मौजूद थी। हम यहां पर अब हमारे पास प्रोग्राम में वैल्यूज मौजूद नहीं है, तो हमारे पास जब वैल्यूज मौजूद नहीं है तो यहां पर हम लोगों ने एक और चीज डिक्लेयर करवानी है, जैसे कि यूजर ने हमें बताया ऐड का। यहां पर हम लोगों ने ऐड को बता दिया। अब हम लोगों ने यूजर से वैल्यूज लेनी। अब हम लोग यूजर से वैल्यू कैसे लें? सर ये तो हमने सीखा नहीं, वैल्यूज कैसे लें? जी हम लोगों ने ये सीखा है और आज इसको इंप्लीमेंट करेंगे। यूजर से पहली वैल्यूज कैसे? सर आप लोगों ने studio.h में पढ़ा इनपुट लेते हैं। studio.h में आप लोगों ने पढ़ा, हाँ studio.h में आप लोगों ने पढ़ा इनपुट। और इनपुट किस चीज को जाहिर करता है? स्कैन एफ को। इनपुट किस चीज को जाहिर करता है? स्कैन एफ को। और आपने यहां पर प्रिंट भी पढ़ा, ये प्रिंट किस चीज को जाहिर करता है? यहां पर प्रिंट एफ को। ये चीज आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहां स्कैन करेंगे, SCAN स्कैन एफ। अगर
जरूरी है यूजर को प्रिंट करवाना मैसेज, तो यहाँ स्कैन एफ की जगह पर हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं प्रिंट एफ की। अगर नहीं जरूरी यूजर को मैसेज प्रिंट करवाना कि भाई आप यहाँ पर एक नंबर हमें दें, तो डेट्स ओके, हम डायरेक्टली यहाँ पर स्कैन एफ लिख सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर हमने यूजर को चीज पहले प्रिंट करवानी होती है। प्रिंट से मुराद है कि उसको एक मैसेज डिलीवर करवाना होता है ताकि वो हमें उसके रिएक्शन में कुछ अमाउंट दे दे। अब यहाँ पर हमने मैसेज प्रिंट नहीं करवा रहे थे, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से उसको स्कैन एफ करवा रहे थे। हम यहाँ एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट एफ लिखने के बाद हमने वो मैसेज क्या लिखा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी कर दें, ये इकट्ठी लाइन में चल जाएगी। अब एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, अब यहां हम लिखते हैं स्कैन एफ। स्कैन एफ लिखा तो वैल्यू ऑफ ए बी की जगह पे हम लोगों ने एक्स और वाई का जिक्र किया हुआ था। ए और बी की जगह पे हमने एक्स और वाई का जिक्र किया था, इसलिए यहां पर एक्स और वाई को रिप्लेस कर दिया। अब वैल्यू ऑफ एक्स और यहां पर डी, दिस इज स्टेटमेंट। वैल्यू ऑफ एक्स के साथ डी क्यों आ रहा है? डी सर इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने वैल्यूज को एंटर करवाना है। हमने पीछे पढ़ा था मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम में कि हम लोगों ने जब भी डी लिखा है तो मेमोरी के अंदर उसकी वैल्यू बन चुकी है। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में इनिशियलाइजेशन होनी है यहां पे, तब जाके हमारा ये प्रोग्राम आगे रन होगा। इस तरीके से इसके बाद हम लोगों ने दोबारा से एक स्कैन एफ लिया जिसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू ऑफ वाई ली और दिस इज कॉल्ड डी। ये दो चीजें हम लोगों ने करवा दी। अब इन दो चीजों को करवाने के बाद सर अब हमने क्या करना है? सर अब आप लोगों ने यहां तक तो प्रोग्राम को ले लिया, राइट अ प्रोग्राम, जो आप लोगों ने प्रोग्राम लिया एड 2 नंबर फ्रॉम यूजर। यूजर से आप लोगों ने 2 नंबर ले लिए। 2 नंबर लेने के बाद फंक्शन कौन सा परफॉर्म करवाना है अब आप लोगों ने? ऐड का। ऐड का फंक्शन बिल्कुल सेम एज इट इज ऐड का फंक्शन अप्लाई किया जाएगा। ऐड का फंक्शन कैसे? एक्स प्लस वाई। जैसे ही आप एक्स प्लस वाई प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोगों ने इस चीज को प्रिंट भी करवाना है। जैसे हम लोगों ने इसको प्रिंट करवाएंगे तो यहां पर आप ऐड लिख दें, ए डबल डी। ऐड लिखने के बाद यहां एक छोटा ऐड लिख दें, ए डबल डी ऐड, और यहां पर आप डी लिख दें। अब ये दो ऐड क्या करेंगे? ये ऐड तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये कॉमास के अंदर लिखा गया। और ये ऐड क्या है? यहां पर उस ऐड की वैल्यू आ जाएगी जो यहां पे मौजूद है। अब इसको जरा रफ में कर समझने की कोशिश करें तो ए डबल डी ऐड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सर ये हमेशा याद रखिएगा, एक्स प्लस वाई के अंदर जो भी एडिशन हो रही है, जो भी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमेशा कहां जाती है? यहां पर। इसका मतलब है ये खाली पड़ा हुआ है, यहां से वैल्यू इसके अंदर एंटर हो रही है। अब ये यहां तक हम लोग जो प्रोग्राम किया और इसको एंड करना लाजमी है। इससे हम लोगों ने ये जाहिर किया कि ये जो हम लोगों ने 2 प्रोग्राम इस वक्त किए, पहला प्रोग्राम हम लोगों ने किया यूजर से वैल्यूज गिवन थी एक चीज। दूसरा प्रोग्राम हम लोगों ने ये किया कि यूजर ने हमें वैल्यू नहीं दी थी, यूजर से हमने वैल्यूज लेनी थी। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।